कामदेव की जो पत्नी थी उनका नाम रति था। और रति जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी और रोते हुए शंकर के चरणों में गिर गई और शंकर के चरणों में गिर करके कहने लगी कि जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोतति बदति बाति करुणा करति शंकर पही गई अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरिका सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोली सै अबला निरखी बोली सै अबला निरखी बोली। जाकर के भगवान शंकर के चरणों में गिर करके रोने लगी, प्रभु आखिर मैंने कौन सा अपराध किया था, मेरा कौन सा दोष था कि आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया। अरे भाई, हमारा पति तो देवताओं के काम को बनाने के लिए आया था, फिर हमारे पति को आपने क्यों जला दिया। शंकर जी भी सोचने लगे, बात तो सही कह रही। इसलिए रति को बार बार प्रार्थना करने पर भगवान वरदान दिए कि रति, अब तुम्हारा पति तो जलकर भस्म हो गया है, अब तो मिलने वाला नहीं है, परंतु एक वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर तुम बार बार प्रार्थना कर रही हो तो एक वरदान कौन सा दे रहा हूं कि अभी तक तो तुम्हारा पति सबको दिखता था कि गोरा है कि कलुआ है कि पियरा है कि कैसा है, लेकिन आज के बाद तुम्हारा पति बिना शरीर के संसार में भ्रमण करेगा और उसका नाम होगा अनंग। अनंग रूप से तुम्हारा पति सभी जगह व्याप्त होगा, जहां तुम रहोगी वहीं तुम्हारा पति प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें सत शरीर अपने पति का दर्शन करना है तो सत शरीर तो इस जन्म में नहीं मिलेगा, इस युग में नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक वरदान और देता हूं, तुम पर मैं प्रसन्न हूं। और भगवान शंकर ने कहा, सुनो, देवताओं ने भी भगवान की प्रार्थना करी तो भगवान प्रसन्न होकर के बताए किसका पति तब मिलेगा, कब मिलेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जन्म कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिधारा, होई यही हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। सुनो रति, तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि अभी तो नहीं, अभी तो अनंग रूप से व्याप्त होगा, बिना शरीर के तुम्हारा पति रहेगा, लेकिन जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में यदुवंश कुल में भगवान पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मेरे सरकार श्री कृष्ण अवतार लेंगे। उस समय कृष्ण का जो पुत्र होगा, भगवान कृष्ण के का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तो कृष्ण भगवान का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा पति कामदेव होगा। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। तो सारे देवताओं ने हाथ जोड़ा, महाराज तो रति तब तक में बूढ़ी नहीं हो जाएगी, बुढ़ा नहीं जाएगी। भाई अभी तो मार दिए आपने, जला दिया, अब आप बोल रहे हैं जब जदुवंश कृष्ण अवतारा।
ये द्वापर के अंत में भगवान आएंगे, तब जाके कहीं उनका पुत्र होगा, विवाह होगा, फिर पुत्र होगा, तब कहीं उसे पति मिलेगा। तब तक में ये तो बूढ़ी हो जाएगी, करेंगी क्या? तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं ऐसा वरदान देता हूं कि रति को तब तक के लिए मैं अपना गण बना लेता हूं, अपने साथ रख लेता हूं, और जब कामदेव प्रकट हो जाएंगे कृष्ण के पुत्र के रूप में, उस समय समुद्र में जब उनको फेंक दिया जाएगा तब तुम्हें वो प्राप्त हो जाएंगे। पर ये बात किसी को बताना नहीं। देखो, संबर नाम का जो राक्षस था वो भगवान कृष्ण के पुत्र को चुरा कर ले गया और समुद्र में फेंक दिया था। संबर नाम था उसका। और उसके बाद फिर रति की भेंट भगवान के परम भक्त कामदेव से हुई थी। इसलिए बात किसी को पता ना चले। सारे देवता भगवान शंकर की प्रार्थना की, स्तुति गाई। सारे देवता फिर से हाथ जोड़ लिए, महाराज इसमें आपने कामदेव को जलाया तो जरूर है, पर कामदेव की गलती नहीं थी, गलती हमारी थी, क्योंकि प्रभु एक तारे